कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक आज के दिन तक संभाला और खास करके इस 9वें महीने के 28 दिन में जो आखिरी संडे है, हमें प्रभु के घर में आने की तौफीक दी है कि हम प्रभु की तमाम भाइयों कामों के लिए, प्रभु की आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु और कृपालु प्रभु हैं, आप करुणा में प्रभु हैं, प्रभु विलाप से कोप करने वाले खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सदा वाद विवाद नहीं करते रहते, बल्कि जैसे एक पिता अपने बच्चों पर करुणा और दया करता है, वैसे ही तू अपने डोलियों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है। आज की सुबह एक बार फिर आपका धन्यवाद देते, आपका शुक्र करते हैं कि तेरे दिन में, तेरे घर में आने की तूने हम सबको तौफीक दी। इस समय तेरे पवित्र वचनों के ऊपर जब हम मनन करते हैं, तेरे वचनों के द्वारा हम सबसे बात कर, हमारी कमी गलती कमजोरी अज्ञानता को दूर करें और हम सब पर तेरा अनुग्रह हो कि हम तेरे योग पात्र हों और अपनी जिंदगी से, कामों से आपकी महिमा, आपकी स्तुति कर सकें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आज का जो हमारे बीच में कोई शास्त्र में से पाठ पढ़े गए हैं, थीम है कॉस्ट ऑफ द डिसाइपलशिप, चेला बनना या प्रभु के अनुयायी बनने की कॉस्ट, उसकी कीमत। और प्रायोरिटी में हम प्रभु यीशु की, परमेश्वर यहोवा की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे। यहोशू का और इस्राएलियों का वार्तालाप जो हमने यहोशू की किताब 24 अध्याय के आखिरी वचनों में पढ़ा है, इस प्रकार से यहोशू अपने लोगों को एनकरेज करता है कि चुनाव करना ये आप सबकी मर्जी है। आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन देवी देवताओं की जिनके बीच में से तुम निकल के आए हो, या उस परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर की जो हमें और तुम्हारे पुरखों को मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया। और फिर वो डिक्लेयर करता है, मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की हम सेवा करेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। और उसके आगे पूरी की पूरी जो कलीसिया है, पूरी की पूरी इस्राएली है, उनका भी विश्वास होता है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे, हम भी अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार जो पढ़ा गया है, इसके बीच में से मैं शेयर करना चाहूँगा। और एक जो है बड़ा सख्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन जो बोले हैं अपने चेलों के साथ, इसको मत्ती में भी, मरकुस में भी ये वचन आते हैं, यूहन्ना में भी ये वचन आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। लेकिन यूहन्ना ने उसको नेगेटिव तरीके से लिखा है और बड़ा ही जो है अलग से लगेगा, एक बड़ा सख्त सा शब्द हमें लगेगा जब हम इनके ऊपर मनन करेंगे, विचार करेंगे। जो वचन पढ़े गए हैं 25 वचन से, यहाँ लिखा है कि जब भीड़ उसके पीछे चली आ रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और ये बड़ी अजीब सी जो है वचन दिखते हमें, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे। और जो इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, ओके, उसमें लिखा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरा फॉलोअर बनना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, he has to hate his parents, his brother and sister, wife and children। सबको उसको जो है हेट करना है, नफरत करना। और बड़ा अजीब
दूसरा लगता है, ये व्यवस्था के खिलाफ लगता है, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही जो है वो प्रेम में पूरी होती है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो व्यवस्था को कहता है, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पूरे तन, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, उससे प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा क्या है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरी की पूरी व्यवस्था इसी में पूरी हो जाती है, प्रेम के बारे में। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमें जो है हरेक घर में अप्रिय जानना है। हमें किसे? अपने माता पिता को, अपने अपनी पत्नी को, अपने जीवन साथी को, अपने भाई बहनों को, अपने तमाम जो भी हमारा कंसर्न है उसको हमें, जब तक हम उसको अप्रिय नहीं जानते, वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं बन सकते। इसमें सेवक नहीं है, इसमें पासवान नहीं है, इसमें सिंपली है डिसाइपलशिप, या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बिलीवर। हमें जब तक, इसका मतलब यह है, ये नहीं कि हमें वास्तव में नफरत से देखना, घूर के देखना है, एकदम से हमें इस तरीके से देखना। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो वचन दिए हैं, इसका मतलब हमारा फर्स्ट प्यार, हमारा पहला प्रेम परमेश्वर, उसके बाद दुनिया और दुनिया के रिश्ते। जो जिसने इस प्रकार से अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को त्यागा है। और आप जानते हैं कि जगह पर प्रभु यीशु मसीह प्रवचन दे रहे हैं, और प्रभु यीशु की मम्मी, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को संदेश दिया जाता है, देख तेरी माँ, तेरे भाई बहन तुझे मिलना चाहते हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था? कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? और फिर इशारा करते हैं कॉन्ग्रेगेशन की तरफ, ये है मेरे भाई, ये है मेरी माँ, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जो परमेश्वर के वचन में होकर के मेरी संगति करते हैं। बहुत बार हम हंसी खेल में घरों में जब होते हैं तो हम ऐसे वचन जो है जो अपने घर, अपने जीवन साथी के साथ शेयर करते हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, हेट योर वाइफ, है ना, उसको त्याग कर दो। तो इसका मतलब वो तो हम एक जोक करते हैं, हंसी करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, आप जो परमेश्वर की योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ मिला रहे, क्योंकि अब वो दो नहीं बल्कि एक है, वो एक दूसरे के साथ, माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ। और फिर इफिसियों की पत्री में कि हमें सबसे अधिक अपनी पत्नी से प्रेम करना है, और पत्नी को अपने पति से प्रेम करना, और उसके अधीनता में उसके साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करना है। यहाँ प्रायोरिटी है परमेश्वर, यहाँ प्रायोरिटी है प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर यहोवा। और इसके बीच में दो जगहों का हम जिक्र पढ़ते हैं कि जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसमें याकूब की दो जो वाइफ है, दो पत्नियां हैं, एक लिया और दूसरी रिबेका। और वचन में लिखा है याकूब जो है वो रिबेका को लिया से अधिक प्यार करता है। और इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि याकूब, परमेश्वर ने लिया को अधिक आशीष दी, पहले आशीष दी, या परमेश्वर ने देखा कि इंसानी तौर पर उसको कम प्यार मिल रहा है और रिबेका को ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो परमेश्वर ने उसको पहले आशीष देनी, ज्यादा आशीष देनी शुरू की। तो एक कंपैरिजन है कि वो जो है लिया से कम और रेचल से ज्यादा प्यार करता है। और यही चीज जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से अधिक प्यार करना, अपने रिश्तों के बीच में, अपने दुनिया के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में उनको दूसरी सेकंड प्रार्थना, द्वितीय प्राथमिकता देनी है। पहला प्यार हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए।
एक धनी व्यक्ति, धनी जवान व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अलग अलग प्रकार से लिखा है, एक जगह पर वो सीखने के लिए आता है, प्रश्न करता है, और दूसरी जगह पर लिखा प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि सबसे उत्तम आज्ञा क्या है। दूसरी जगह उद्धार पाने के लिए, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये कहिए कि तू व्यवस्था को पूरा कर, आगे चल। और आगे के बारे में कहता है, ये तो मैं बचपन से, शुरू से, आरंभ से ये मैं पूरी करता रहा, इनको मानता आया हूँ और इनके अनुसार मैं चलता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, तुझ में एक बात की कमी है, और जो कुछ तेरे पास है वो बेचकर कंगालों को दे, मेरे पीछे हो और तू अनंत काल के धन को प्राप्त कर। प्रभु का वचन कहता है वो मायूस हो गया, निराश हो गया और वापस चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। और ऐसे ही हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं करते, क्योंकि जो दो व्यक्तियों के बीच में है, दो नाव के बीच में है, वो एक को अधिक प्यार करेगा, दूसरे को कम प्यार करेगा। वचन में लिखा है एक से प्यार करेगा, दूसरे से नफरत करेगी। और आगे हम परमेश्वर के वचन पढ़ते, इसी तरह से तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है पतरस, वो इस चीज को देख के थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा। आगे 18वें अध्याय में हम जाएंगे तो उसमें इसी बात को एक बार फिर पतरस बोलता है, जो अपने माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चों, सब चीजों को जब तक त्याग के मेरे पीछे नहीं होता तो वो मेरा चेला बनने के लायक नहीं है। तो पतरस कहता, प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? हमने तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं। और पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, इन तमाम चीजों का परित्याग किया है, वो जो है परमेश्वर के राज्य में उत्तम वरदानों को पाएगा। वो इस्राएल की 12 गोत्रों का न्याय करेगा। धन और प्रभु के बीच में करते हुए प्रभु का वचन कहता है कि एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में जाना इतना मुश्किल है, इतना कठिन है, जितना सी के नाके के बीच में से ऊंट का निकलना। तो यहाँ जो प्राथमिकता है, यहाँ दोनों के बीच में कंपैरिजन है कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला जो हमारा चुनाव जो है वो परमेश्वर है, दुनिया और दुनिया के रिश्ते बाद में है। क्योंकि दुनिया के रिश्ते सब जो है इस दुनिया तक सीमित है, उसके बाद सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के रिश्ते, परमेश्वर के साथ हमारी जो संबंध है, जो परमेश्वर के साथ हमारा अनुसरण है परमेश्वर का, और उसकी मर्जी के अनुसार जो चलना है वो अनंत काल तक बना रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको एक वचन के द्वारा कहा है कि हमें अपनी जिंदगी में प्राथमिकता परमेश्वर को दें। और दूसरी चीज जो है हम पढ़ते हैं यहाँ, ये 25 वचन और 26 वचन पढ़ा है, और आगे 27 वचन में फिर हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पहली चीज हमारी प्राथमिकता परमेश्वर, अधिक प्यार परमेश्वर के साथ, दुनिया के रिश्तों से दूसरे सेकंड प्रायोरिटी। और यहाँ दूसरा है टोटल कमिटमेंट। यदि कोई अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जब हम क्रूस की बात करते हैं, क्रूस इज साइन ऑफ सैक्रिफाइस। जब क्रूस की बात करते हैं तो एकदम से हमारे सामने इमेज आती है, एकदम हमारी जो सोच आती है प्रभु यीशु मसीह आती है। प्रभु यीशु मसीह का सलीब के ऊपर वो उस बलिदान के बारे में सोचते हैं, और उससे पहले उसके आगे की बातें पूरी दुनिया, हम सब जो है बिल्कुल भी हमारे विचार में नहीं आती। हम क्रूस की बात करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर वो मरा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को टोटली पूरी रीति से नाश होने के लिए, खत्म होने के लिए अपने आप को दे दिया। और वो ही टोटल कमिटमेंट,
टोटल समर्पण जो है परमेश्वर अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से चाहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, अपना सब कुछ जो है क्रूस के ऊपर दे दिया, एक चेले को भी अपना सब कुछ उसी में देना। और यहाँ ये देखने वाली बात है कि सिर्फ जान प्राण जोखिम दुख उठाना इतना नहीं, हमारी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग या हमारे जो चुनाव है उसके बीच में हमें कमिटमेंट जो है हमारा प्रभु के साथ। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, बहुत सारे हमारे शौक है दुनिया में, बहुत सारे जगहें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बहुत चाहते हैं। तो प्रभु चाहता उन सबसे अधिक हमारा टोटल कमिटमेंट जो है प्रभु के प्रति। किसी हमारे शौक को पूरा करने वाला, किसी चीज के पीछे चलने वाला, वो स्पोर्ट्स हो आपका, वो म्यूजिक हो या कोई और है जो सोशल एक्टिविटी हो, उन सबसे ज्यादा हमारा समर्पण, हमारा कमिटमेंट परमेश्वर है। और फिर तीसरी चीज जो है वो हम 28 से आगे बढ़ते हैं, एक वेल प्लानिंग के बारे में लिखा। एक चेले को, प्रभु के लोगों को एक प्लान करके चला, प्लानिंग बहुत जरूर किया, जिसको हम विजन दर्शन कहते हैं। इसने कहा है कि वेल प्लानिंग इज हाफ वर्क डन। जब हम अच्छे तरीके से प्लान योजना बनाते हैं तो हम एक तरीके से आधा काम अपना कंप्लीट कर ले, पूरा आधा काम अचीव कर ले। उसके बाद एक प्लानिंग के बाद उस प्लान में चलना है। और यहाँ दो उदाहरण दी गई है। एक उस व्यक्ति की जो घर बनाने के लिए बैठता है और उससे पहले हिसाब किताब करना है, पूरा अपना जो भी उसे अखराजात चाहिए उस सब का उसने प्लान करना है, कितना धन चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, है ना। और उसको उसने पहले से तैयार करके वेल प्लान करके रखना, ताकि जब वो काम आरंभ करता है, घर को, इबादत को बनाना शुरू करता है, तो बनाते बनाते कहीं रुक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो तो देखने वालों के लिए वो काम बन सके। और दूसरी चीज है, एक राजा का उदाहरण दिया है कि जब उसकी युद्ध होता है, जब उसका लड़ाई होती है दूसरे राजा के लिए या दूसरे राज्य के ऊपर, जब वो चढ़ाई करने के लिए जाता है, तो उसे पहले योजना बनानी है। उसे पहले अपनी सामर्थ को देखना है और जिसके ऊपर जो वो चढ़ाई करने के लिए जा रहा है उसकी सामर्थ को देखना है कि जिसके पास 50,000 की सेना है, क्या मैं उसको 10,000 की सेना के साथ उसको फतेह पा सकता, उसको जीत सकता कि नहीं। तो पहले हमें एक चेले को, एक प्रभु के अनुयायी को एक वेल प्लानिंग अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद फिर हमने एक्टिविटी लेनी। और अगली चीज जो है वो है सोचना। इसमें भी हम इसी चीज को पढ़ते हैं कि इसी तरह से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब बहुत बार हम चेलों की बात करते हैं, बहुत बार हम सेवा की बात करते हैं, बहुत बार हम विश्वास की बात करते हैं, यहाँ तक बहुत बार हम सेवकाई की बात करते हैं, पासवानी खिदमत की करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में आने की बात करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज के युग में बहुत सारे लोगों के लिए जो पासवानी खिदमत, पादरी बनना एक नौकरी बन गई है, कमिटमेंट नहीं। एक जो है क्या बोलते हैं, एक बिजनेस बन गया कि इसमें थोड़े कैरिस्मेटिक लोगों को अपने साथ हो, प्रेजेंट पर्सनालिटी को और जोर शोर से गाओ और उसका जो है आगे, जैसे आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उसके थ्रू भेजो, रिपोर्ट बना के भेजो और फिर उससे जो है धन अर्जित करो। जो आज बहुत सारे लोगों का अनफॉर्चुनेटली, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे भी बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कमाई का पेशा बनाया हुआ है। प्रभु कहते हैं जिसने सेवा करने के लिए आना है, जिसने मेरे पीछे आना है, वो अपना संपूर्ण त्याग करे। जब तक कोई अपने आप को पूरी रीति से त्याग नहीं देगा वो मेरा चेला बनने के लायक नहीं है। जब तक अपने पूरा त्याग करना। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उनको बुलाता है तो अलग अलग प्रतिक्रिया है। एक वो कहता है कि मेरे भाइयों के साथ जो है मुझे मेरा हिस्सा बांट दे दो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे तुम्हारा न्याय किसने बनाया। एक जगह पर कहते हैं कि पहले मुझे अपने पिताजी को गाना आने दो। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न क्या था, जवाब क्या था कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे।
तो जो यहाँ प्रभु का मतलब है डिसाइपलशिप, प्रभु के पीछे आना, विश्वासी बनना, सेवक बनना, सेवकाई करना, ये बहुत ही कॉस्टली बिजनेस है। बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे परमेश्वर ने एक कीमत चुकाई मुझे और आपको पूरे संसार को बचाने के लिए अपना इकलौता प्रभु यीशु मसीह दे दिया, और वही कीमत, उसी तरीके की कीमत प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं। बहुत बार जैसे हम पासवानी खिदमत करते हैं, ऐसे सेवकों की अलग अलग सेवा की बात करते हैं, तो हम इसको लाभ का विषय मानते हैं। करना क्या है, एक दिन का तो काम है ना, किताबें पढ़ो और कलाम दे दो। लेकिन इस बीच में जो आप एक दिन को छोड़ के बाकी दिन है, उस बीच में क्या क्या करना पड़ता है, ये एक पासवान जानता है। मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार आप में से कुछ लोगों ने शायद ये टेस्टिमनी सुनी थी, जब विमेन फेलोशिप का पास्ट एप्रिशिएशन DWFC ने किया था, तो हमसे कुछ हमारे विचार लिए थे, हमारे अनुभव लिए थे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक पासवान होने के नाते या एक प्रभु का चेला होने के नाते बहुत कुछ हमें त्यागना पड़ता है। 2007 की बात है, उस समय मैं करनाल में था, और करनाल में जब मैंने ज्वाइन किया 1999 में, और वहाँ 3 ग्रुप थे। एक चर्च जिसके 3 ग्रुप थे, और जो मेन CNA का चर्च था वो 5 स्टेज में वर्शिप करता था, और एक ग्रुप था जिसको भारतीय प्रबंधक कमेटी बोलते थे, उन्होंने चर्च को अपने कब्जे में किया हुआ था। एक और था चर्च कंपाउंड के बीच में, उसको हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन बोलते थे। वो चर्च के बीच बड़े एक ही छोटी सी कंपाउंड में 3 एकड़ की जमीन और 3 चर्च लगते थे, और कोई भी किसी को मिलता नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, मैं वहां गया, और चलते चलते पहले तो ये तीनों ग्रुप एक हुए, और तीनों ग्रुप जब एक हुए तो तीनों ग्रुप आपस में कहीं ना कहीं टकराव जाते थे। जब कुछ एक्टिविटी होती थी तो इनका आपस में टकराव होता था। 2 ग्रुप कुछ काम कर रहा था, तीसरा ग्रुप कहीं ना कहीं से विरोध करता था। पहली बार वहाँ हमने कन्वेंशन करी, अच्छे लेवल पर वहाँ कन्वेंशन कराई, दिल्ली से एक पास्टर को बुलाया हुआ था। तो क्या हुआ, अपनी बुराई नहीं करना, मैं बताना चाहता क्रॉस क्या चीज होती है, एक डिसाइपलशिप में क्रॉस क्या होती है। पहले दिन की कन्वेंशन हुई, सब कुछ सही था। दूसरे दिन की कन्वेंशन जब हुई, लोग खाना खा रहे हैं, और मेरे घर से मेरी वाइफ आई, क्योंकि मेरे गांव से मेरे घर से एक टेलीफोन आया, और मेरी वाइफ भी जो है मेरे से डायरेक्ट बात नहीं कर रही, और जो हमारे पास कमेटी के एक्टिव लोग हैं उनमें से किसी के पास बात कर रही, मैं देख रहा, लेकिन इधर खाना चल रहा, मैं भी उनके बीच था। तो 2 लोग इनके साथ आए, और मेरे को कहने लगे कि जो भाभी जी कुछ कहना चाहती है। मैंने सोचा तो फंस गई, कोई ना कोई कंप्लेन आ गई। लेकिन मैसेज क्या था, आप सुनिए ध्यान से। मैसेज आया था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, और इनका कहना था कि मैं किस मुंह से जाके, किस हिम्मत से जाके मैं बताऊं कि पापा आप नहीं रहे। तो वहाँ हालात ये था कि मेरा जाना गांव में, और पीछे कन्वेंशन बंद नहीं होने देंगे, और मैं नहीं गया, मैं अपने पापा की मिट्टी देने के लिए नहीं गया, और मेरी वाइफ बच्चे ये सारे चलेंगे। और जब आगे जो प्रेयर होती है, इधर कन्वेंशन खत्म करने के बाद, उसके बाद में 2022 फरवरी मैं जिस दिन मेरी मम्मी की डेथ होती है, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। सुबह मैं उस समय से स्टीफन में था, तो सुबह मैं अपने लोगों के साथ गुड़गांव किसी के घर में प्रेयर मीटिंग करने के लिए गया। उनका घर की ओपनिंग थी, उन्होंने गुड़गांव में जा रहे हैं। जाते जाते मेरी मम्मी मेरी बेटी की शादी में आए थे, वापस जा रहे हैं, तैयार होके लुधियाना से हमसे बातचीत हो रही, मेरे से जो सबसे बात करते जा रहे, करते करते क्या हुआ कि मेरी बहन रोने लगी, तो फोन बंद हो गया। उसके बाद उसने 5 मिनट के बाद बीबी मम्मी थोड़ा बेहोश हो गए थे, आप ठीक है। उसके बाद मैं मम्मी से बात की, तो मैंने बोला कि मैं थकाव महसूस करके, मैं चलो ठीक है, आप घर जब पहुंचे तो शाम को हम बात करेंगे।
उसके बाद आधा पौना घंटा के बाद फिर सिस्टर का फोन आया और फिर सिस्टर रोए डॉक्टर को बात नहीं कर और क्या था मैसेज किया था, मम्मी अब नहीं है। उसके बाद मैंने गुड़गांव में एक प्रेयर मीटिंग ली, शाम को मैंने एक एंगेजमेंट सर्विस ली और उसके बाद मैं अपने घर में गया। मतलब एक सेवक के लिए कितना कठिन, एक दिन में क्या क्या करना पड़ता। पहले एक घर का उद्घाटन, शाम को एक प्रेयर मीटिंग और उसके बाद अपने घर में अपनी माँ मरी हुई है और इस बीच में ये सब कुछ करना पड़ता। तो ये कॉस्ट प्रभु चाहते हैं अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने पति और अपने बच्चों को जब तक हम अप्रिय नहीं डालें, अगर उनको सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं रखते तो परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा चेला बनने के लायक है। ये नहीं है कि हमने घरों में जाकर के अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने जीवन साथी को या अपने माँ बाप को आज से तिरस्कार करना। उनकी जो जगह है वो वही है, व्यवस्था जो कहती है, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो वही है। लेकिन इन सब के ऊपर अबव ऑल परमेश्वर हमारी प्राथमिकता है। परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पहला स्थान, पहले सबसे पहली जगह प्रभु को देनी। जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रभु के चरणों में आना, छोटी सी प्रार्थना करके अपने घर के कामों में लग जाना, तैयार होना। उसके बाद जब समय मिलता था हम पूरा खुल के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला स्थान, पहला समय, हर चीज जो है प्रभु को देंगे और प्रभु हमें फिर बहुतायत से आशीष देगा। प्रभु कभी भी हमें पूछ नहीं बल्कि वो हमें सिर बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर एक अलग हटके है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे तो प्रभु आपको कभी भी नीचे नहीं आने देगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय 9 और 10 वचन में लिखा है, अपनी पहली उपज देकर, अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और आगे लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में से न्याय मधु उमड़ता रहेगा। प्रायोरिटी हमारी इनकम, हमारी कमाई, जो कुछ भी किसी भी सोर्स से जो हम कमाते हैं हमारे पास आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला हिस्सा परमेश्वर के काम, परमेश्वर का घर, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा बाकी है, उसका बाकी 9 हिस्से हैं, वो प्रभु हमें कितना उसको मल्टीप्लाई करता, ये हम कल्पना ही कर सकते। ये मेरा अपना अनुभव है। किस प्रकार से हम जब पहला प्रथम स्थान प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, तो प्रभु किस प्रकार से, जैसे ना वो 2 मछली और 5 रोटी के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करता, किस प्रकार से बहुतायत से आपको बरकत देगा, ये हमारी कल्पना, हमारी सोच, हमारी समझ से बाहर है। तो प्रभु के पीछे चलना, प्रभु को हर बात में प्रथम प्राथमिकता देना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कठिन लग सकता है, दुखदायी हो सकता है हमें अपने आप को, बहुत सारी चीजों को, हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को, हमारे शौक को हमें मारना पड़े। लेकिन किसी ने ये किया, प्रभु का वचन कहता है 100 गुना प्रतिफल मिलेगा और वो इस्राएल की 12 गोत्रों में न्याय करने के योग ठहरेगा। तो प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह, अपनी दया कृपा बनाए रखे। प्रभु की जो है, प्रभु का शिष्य बनना, प्रभु का अनुयायी बनना कठिन जरूर है, लेकिन दुखदायी नहीं। कठिन जरूर है, लेकिन इसमें आशीष ही आशीष है। प्रभु कहता है अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी और मैं पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के इन पवित्र वचनों के लिए, जो पिता परमेश्वर चेला बनने की क्या कॉस्ट है, क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, तेरे वचनों में हमने पढ़ा। और पिता परमेश्वर हम सबको सिंपल साधारण विश्वास में आपके पीछे चलना सिखाएं। हमारी जिंदगी की प्राथमिकता आप और पहला स्थान आप हो। हमारी जिंदगी में हम सब कुछ पहले आपको दो, ताकि आप भी अपने प्रभु राज में हमें प्रथम स्थान दे सकें। हमारी कमी, गलती, कमजोरी को दूर करें और हम सबको अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु के नाम से।